हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंश्योरेंस गुरु। और आज हम बात करेंगे मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसका नाम है प्रो हेल्थ प्लस प्लान। अब बहुत सारे लोगों के जहन में एक बात आएगी कि लास्ट टाइम भी मैंने एक प्लान बताया था प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट, जो भी मणिपाल सिग्ना का ही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान था। तो आप लोगों को बता दूं, मैं उससे पहले हमने एक और डिस्कस किया था एक वीडियो में कि पोर्टेबिलिटी क्या होती है, पॉलिसी को ट्रांसफ़र कराने की जो प्रक्रिया रहती है उसके बारे में। तो आज हम प्रो हेल्थ प्लस के बारे में जानते हैं। उसके बाद एक सुपर टॉपअप प्लान मैं आपको बताऊंगी, फिर आएंगे नेक्स्ट कंपनी के प्लान्स के बारे में। तो एक एक करके चलेंगे, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नाम मैंने बता ही दिया आपको, प्रो हेल्थ प्लस प्लान। और इसका जो सम इंश्योर्ड आप चूज कर सकते हैं 4.5 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख तक के बीच में आप कोई भी सम इंश्योर्ड ले सकते हैं, जैसे कि 4.5 लाख, 5.5 लाख, 7.5 लाख, यहाँ तक तो ऐसे चलेगा। उसके बाद 10, 15, 20, 25, 30 और 50 लाख, इसमें से कोई सा भी आप अपनी फैमिली साइज के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं प्लान के फीचर्स के बारे में। सबसे पहला जो बेनिफिट या फीचर आपको मैं बताना चाहूँगी वो है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। इन पेशेंट मतलब हॉस्पिटल के अंदर जब पेशेंट होता है, राइट, यानी कि जब वो एडमिट होता है तो मिनिमम 24 आवर्स एडमिट रहना होता है उसको। और रूम कैसा मिलेगा उसको सिंगल प्राइवेट रूम मिलेगा, और एनी कैटेगरी ऑफ रूम वो चूज कर सकता है एक्सेप्ट स्वीट रूम। स्वीट रूम बिल्कुल सबसे हायर कैटेगरी का रूम रहता है, और नॉर्मली कोई भी व्यक्ति अपना ट्रीटमेंट कराने, अपना इलाज कराने वहाँ जाता है तो वो सबसे हायर कैटेगरी में जाता भी नहीं है। नॉर्मल अपना रूम होना चाहिए, एसी वाला होना चाहिए, और साफ़ सफाई होनी चाहिए। कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आप कोई सा भी डीलक्स, सेमी डीलक्स, कैसा ही भी रूम ले सकते हो, कोई कैपिंग नहीं है। आगे वाले पॉइंट पे आते हैं, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री का मतलब एडमिट होने से पहले, पोस्ट मतलब डिस्चार्ज होने के बाद में। एडमिट होने से पहले 60 डेज तक जो भी आपके खर्चे आएंगे वो कंपनी आपको रीइंबर्स करेगी, और डिस्चार्ज होने के बाद 180 डेज तक जो भी आपके खर्चे होंगे वो भी कंपनी आपको रीइंबर्स करेगी। आगे बढ़ते हैं डे केयर ट्रीटमेंट के बारे में। डे केयर ट्रीटमेंट क्या ट्रीटमेंट होता है, यानी मैंने इन पेशेंट पे बताया था आपको कि 24 आवर्स आपको एडमिट रहना होता है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि बहुत सारी आजकल साइंस ने तरक्की कर ली है, तो कुछ बीमारियां ऐसी रहती हैं जिसमें 24 आवर्स का टाइम नहीं लगता, तो उस केस में मतलब हमको क्लेम नहीं मिलेगा। तो उसका आंसर है ये डे केयर ट्रीटमेंट। यानी कि अगर आप 8, 10, 12, 13 कितने भी टाइम, यानी कि लेस देन 24 आवर्स के लिए एडमिट होते हैं, तो उस केस में भी डे केयर की फैसिलिटी के बिहाफ पे आपको आपका क्लेम मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे आपकी मर्जी। अगर आप पैनल हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाएगा, नॉन पैनल में जाएंगे तो आपको रीइंबर्स करना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। इसका मतलब होता है घर से उपचार। यानी दो कंडीशन इसकी मेन रहती हैं। पहली तो हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, उस केस में। दूसरी सिचुएशंस होती है कि कंडीशन इतनी ख़राब है पेशेंट की कि डॉक्टर ने रिटर्न में दे दिया है कि अब इनका ट्रीटमेंट जो है घर से कराइए। दोनों ही केस में डॉक्टर की परमिशन रहना ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, एम्बुलेंस कवर। एम्बुलेंस कवर 3000 रुपीज़ पर इवेंट है। यानी पूरे पॉलिसी ईयर के दौरान जितनी भी बार ज़रूरत पड़े हॉस्पिटलाइज होने की या हॉस्पिटल में जाने की, तो आप एम्बुलेंस ले सकते हैं। 3000 मैक्सिमम आपको एवरी टाइम मिलेगा। फिर बात करते हैं डोनर एक्सपेंस की। डोनर एक्सपेंस मतलब जो डोनेट अपना कोई ऑर्गन करता है उसको डोनर बोला जाता है। यानी कि आप हैं, आपने पॉलिसी ली है और आपको किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, जो किडनी देगा जो व्यक्ति, उसको डोनर कहा जाएगा। तो दोनों व्यक्ति का जो भी ट्रीटमेंट का खर्चा आएगा वो पूरा आपकी जितनी भी लिमिट है पॉलिसी की, उस लिमिट के अकॉर्डिंग कंपनी पे करेगी। यहाँ पे भी कोई कैपिंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी कवर। ये बहुत ही खास इसका मुझे फीचर लगता है, ये बेनिफिट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें क्या रहता है कि इंडिया में तो आप कवर्ड हो ही हो। आप कोई ऐसी सिचुएशन आती है, आप घूमने या ऑफिशियल पर्पज से किसी भी तरीके से किसी बाहर की कंट्री में ट्रैवल करते हो, वहाँ पे कोई इमरजेंसी आती है, तो उस केस में आप वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। जब वापस रिटर्न इंडिया आ जाएंगे तो इमरजेंसी लेटर के साथ साथ बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे ओरिजिनल, और आपको आपका क्लेम
मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं आयुष कवर। आयुष कवर यानी कि आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथिक सिद्धा, ये सारे जो भी ट्रीटमेंट हैं, जो भी तरीके हैं इलाज करने के, इनका भी आप क्लेम ले सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में गए हैं जहाँ पे आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक इस तरीके के ट्रीटमेंट्स की फैसिलिटी है, तो आप बिल्कुल उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अप टू फुल सम इंश्योर्ड आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई कैपिंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन का मतलब होता है रिस्टोर करना, दोबारा से फिल करना। यानी सपोज आप 4 लोगों का परिवार है और 5 लाख रुपए का कवर लिया, एक ही व्यक्ति पे 4 लाख यूज हो गया, बचा 1 लाख। अब दूसरे, तीसरे या चौथे किसी भी व्यक्ति को दोबारा से 5 लाख तक की ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी पे करेगी बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिए हुए। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जिस व्यक्ति ने पहले 4 लाख का ले लिया था उसी व्यक्ति को किसी दूसरी बीमारी के लिए फिर से 4 लाख की ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी फिर से उसको 4 लाख देगी। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को उसी बीमारी के लिए 4 लाख की ज़रूरत पड़ेगी तो उस केस में उसका केवल बचा हुआ जो लाख रुपए था वो दिया जाएगा, बाकी उसको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं हेल्थ मेंटेनेंस बेनिफिट को, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HMB। इस प्लान में 2000 रुपीज़ की HMB है। आप इसको OPD का नाम भी दे सकते हैं, यानी कि वायरल फीवर हुआ या दांत में दर्द हुआ, कुछ भी आप डॉक्टर के पास गए लेकिन हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, उस केस में आप एवरी ईयर 2000 रुपीज़ तक का रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं, इस प्लान में मैटरनिटी बेनिफिट भी है लेकिन पॉलिसी के 48 मंथ के बाद में, यानी कि 48 मंथ का इसमें वेटिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद में इसमें मैटरनिटी बेनिफिट भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 15,000 रुपीज़, अगर सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है तो 25,000 की इसमें लिमिट है। और न्यू बॉर्न जो बेबी होगा उसके फर्स्ट ईयर के सारे वैक्सीनेशन को आप रीइंबर्स करा सकते हैं, क्योंकि बच्चे के फर्स्ट ईयर में ही सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन होते हैं और वो कॉस्टली भी होते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ चेकअप की। फर्स्ट ईयर छोड़ के सेकेंड ईयर ऑनवर्ड एवरी रिन्यूअल के बाद लाइफ टाइम इस पॉलिसी में आप हेल्थ चेकअप ले सकते हैं। यानी कि मैंने सपोज पॉलिसी ली, ये मेरा फर्स्ट ईयर हुआ, इस ईयर मेरे को हेल्थ चेकअप नहीं मिलेगा, लेकिन सेकेंड ईयर जैसे ही मैं अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराऊंगी मैं अपना हेल्थ चेकअप करा सकती हूँ या अपनी फैमिली का भी करा सकती हूँ। मिनिमम एज होनी चाहिए फैमिली मेम्बर की 18 ईयर, राइट। अब एक और मैं आपको बेनिफिट इसमें बताऊंगी, एक्सपर्ट ओपिनियन और क्रिटिकल इलनेस। यानी क्रिटिकल इलनेस किसे कहा जाता है? गंभीर बीमारियों को। अगर कोई गंभीर बीमारी हो गई है किसी भी व्यक्ति को और उसको ऑपरेशन बता दिया है, सर्जरी बता दी है, अब वो चाहे तो हमारे पैनल के डॉक्टर से अपना एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। उनको रिपोर्ट्स भेज करके वो दोबारा से उसको पूरा रिव्यू करेंगे कि ये ज़रूरी है कि नहीं। इस तरीके से अगर आप जो सजेशन लेते हैं वो भी इसमें बिल्कुल फ्री है। हेल्दी रिवॉर्ड, अगेन मैंने लास्ट भी बार बताया था कि एक ऐसा फीचर है जिसमें आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है। आपको एक पूरा सिस्टम डिजाइन करके कंपनी ने दिया है जिसमें आप अपने हेल्थ को असिस्ट कर सकते हैं। हमारे पैनल के हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट, वो आपको पूछते हैं सवाल, आपको सुझाव देते हैं कि किस तरीके से आप फिट रह सकते हो। अगर आपके पूर्वजों में या पेरेंट्स में किसी को कोई बीमारी थी तो वो आपको भी होने की संभावना है, तो उससे आप कैसे बच सकते हो। और भी बहुत सारे हेल्दी टिप्स आपको इसमें मिलते हैं और इसके बदले में कंपनी कहती है आप फिट रहो और आप इस जो हमारा प्लेटफॉर्म है हेल्दी रिवॉर्ड का, इसको यूज़ करो। इसके एवज में हम आपको रिन्यूअल पे अप टू 20% तक का डिस्काउंट देंगे और डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव हो। कम्युलेटिव बोनस, इसका मतलब होता है अदर कंपनीज में कहा जाता है नो क्लेम बोनस, यानी अगर आप क्लेम नहीं लेते हो तो आपको बोनस दिया जाता है, लेकिन इस पॉलिसी में आपको गारंटीड बोनस दिया जाता है 10% का अप टू 200%। तो बहुत ही बेहतरीन प्लान है। अगर आप अनमैरिड हैं या आप न्यूली मैरिड हैं तो आप हर तरीके किसी भी व्यक्ति के लिए प्लान परफेक्ट है। आप इस प्लान को आंख बंद करके ले सकते हैं और कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही सुंदर इसमें फीचर्स हैं। दूसरी चीज़, इसमें 30 डेज़ का इसमें भी वेटिंग पीरियड रहेगा पॉलिसी लेने के बाद। पहले 30 दिन केवल एक्सीडेंटल केस में ही क्लेम कर सकते हैं। सेकंड 2 ईयर कुछ और वेटिंग पीरियड रहते हैं। कैटरेक्ट, स्टोन, पाइल्स, हार्निया, ये सारी बीमारियों का क्लेम आप 2 साल के बाद ले सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।